मैया को मेरी लिया है, कुछ भी सोचा बिचारा। कोई भी इंसान जयप्रकाश और उसकी पत्नी को कफन नहीं देगा। अगर किसी ने हमदर्दी भी दिखाया तो इससे भयानक उसके परिवार की मौत होगी। सुनो मशहूर खान, ये खबर मीडिया में नहीं निकलनी चाहिए कि जयप्रकाश और उसकी पत्नी का मर्डर ठाकुर रघुवीर और तूफान। सुलगती आंख भी देखी उसके खून से बुझाऊंगा और अपने बाप बदला जैसे छुपाऊंगा। मिटाकर मेरे बाप को, मिटाकर मेरे बाप को मेरा सुख चैन छीना है, मिटाओगा पूरे परिवार को यही शंका। जमी बदले जहां बदले फलक और आसमां बदले, जमी बदले जहां बदले फलक और आसमां बदले, ये जमाना क्यों न बदले न रघुवीर का। अब जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। पूरे जज के परिवार को एक साथ न मारा तो तूफान रघुवीर। बस इसी दिन का हमें इंतजार था तूफान सिंह। यह दिन अपने दिल के अंदर हमने दबा कर रखा था। हाँ भैया, कब होली का दिन आएगा, सारी दुनिया खुशियों में डूबी होगी, उसी दिन जज के परिवार में मातम मनाया भैया। आज उसके घर में शहनाई नहीं बजेगी, सारी दुनिया सिर्फ मातम होगा, मातम। जज कहा भैया, जा शिवा को बुलाओ। हमारा गुलाम, हमारा शेर जब से हमारे कारोबार को संभाला है तब से हमारा धंधा दूना हो गया है। शिवा को बुला करके लाओ। अच्छा जाओ। दादा ठाकुर ने याद किया, अभी जा रहे हैं। बुलवाया आपने मेरे सरकार, हाजिर है, जल्द करो। दिल में मेरे और उठा उलझन का तूफान, और चलो हमारे साथ में लू दुश्मन की। चलो हमारे साथ में लू दुश्मन। आपका कौन और दुश्मन रहता कहा? रहता कहो, सच बताओ मुझे, कुछ छुपाना नहीं। मौत का उसके ऐलान कर दिया, मार डालो उसे। सुनो, राइफल और घर में संभालो जनाब, एक मिनट की तकाबुल देगी। खत्म कर दो दुश्मन को संसार से, देख लूं मैं तेरे। बेटा शिवा कहां इस इलाके में इंसान है वो जो आपसे बगावत करना चाहता है? जरा एक बार आप उसका नाम बता दीजिए, हम उसके कारबाइन की गोलियां सारी सीधे से। रिलैक्स रिलैक्स शिवा, रिलैक्स, बतलाऊंगा, उसका नाम भी बतलाऊंगा। आओ बैठो बेटा, बैठो। नौकर शराब की बोतल लेकर जाओ। और वो हमारा बउआ कहाँ है? शिवा बेटा, सादा ठाकुर को दीजिए। शिवा, आज तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है बेटा, इसलिए लियो और जमकर पियो, जी भर के पियो, पियो। पैसा मिलेगा दादा ठाकुर? पैसा
पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा शायद तूने सपने में नहीं सोचा। हमने आपसे पहले ही कह दिया था, हम पैसों के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और पैसों के लिए एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। पियो बेटा, इस तरीके से पियो कि समझ लो सारी शराब एक साथ में। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। रोकर एक शराब की बोतल और लेकर के आ। पैसा मिलेगा, पैसा, तुझे पैसे चाहिए? पैसा 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 पैसा। हमने आपसे कहा था पैसों के लिए एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं और हम अपनी जान दे भी सकते हैं। ये तो तुम्हारी पहली शुरुआत है शिवा। अब ने तुम्हें पैसा देखा कहाँ? ये तो पैसे का नमूना है, नमूना। इतना पैसा होगा कि दुनिया के तुम सबसे बड़े बादशाह कहलाओगे। बादशाह कौन वो इंसान है जो आपसे बगावत करना चाहता है? दुश्मन का नाम जानना चाहता है शिवा? तो चल हमारे साथ। दुश्मन का नाम और पता मैं खुद बताऊंगा। हमारे साथ बढ़ा पैगाम। लग चुका कंपा कहाँ जाएगा पंछी डाल का? लग चुका कंपा कहाँ जाएगा पंछी डाल का? घर बैठे जा रहा है भोजन देखो। आज होली का पर्व है और आज ही मैंने वादा किया था कि थाना तिलहार क्षेत्र में अपने नाम का झंडा गाड़ रखा डाकू शेरा और उसके खतरनाक साथियों को गिरफ्तार करके मैं सलाखों के अंदर डलवाऊंगा। लेकिन आज होली का दिन है। हमारे दोस्त जय प्रकाश बाबू जिला सहसानपुर में न्यायाधीश हैं। आज जज साहब के वहां होली मिलने के बाद तत्काल हम फोर्स को ले जाकर डाकू शेरा को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन क्या बताएं, जिस समय जज साहब हमें देखेंगे हमसे पूछेंगे क्यों कमिश्नर सूर्य प्रताप तुम्हारा बेटा शिवा डॉक्टर बन गया कि नहीं बन गया, तो उन्हें हम क्या जवाब देंगे कि हमारा बेटा हमारे अरमानों को खाक में मिलाने के बाद वो न जाने कहाँ चला गया। इलाके का बहुत बड़ा दौलतमंद इंसान बनना चाहता था, हमारे अरमानों को खाक में मिला दिया शिवा। न जाने कहाँ और किस हाल में होगा। और जयप्रकाश का बेटा शेखर श्रीवास्तव थाना तिलहर में तैनात एक जाबाज पुलिस अफसर है। आज उसके कारनामों से हमारे जैसे अफसरों की शान बढ़ती जा रही है। ठीक है, बेटी सहेलियों के साथ होली मिलने गई है।
हम होली मिलने के बाद जज साहब के वहां से तत्काल इलाके का मशहूर डाकू शेरा और शमशेरा को गिरफ्तार करेंगे। आज जज साहब के यहाँ होली मिलने के लिए जाऊंगा और होली मिलना तो हमारा केवल एक बहाना होगा। हमें इस बात को देखना है कि जज के यहाँ कौन कौन इंसान तैनात है और कौन होली मिलने के लिए आया है। आज होली का त्योहार नहीं, आज जज साहब के जिस्म से खून के आज होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और आज वही ठाकुर रघुवीर सिंह अपने पिताजी की जुदाई में तड़प रहे हैं। प्रिय लक्ष्मी देवी, मैं तैयारियों में लगी थी। लो मेहमान आ गए। भाभी कहाँ? भाभी कहाँ? पूरा नमाने होली है। रंग में होली कैसे हेलूरी जाए सांवरिया के संग। रंग में होली कैसे हेलूरी जाए सांवरिया के संग। रंग में सांवरिया के संग, रंग में सांवरिया के संग, रंग में होली कैसे हेलूरी जाए सांवरिया। होली है कोरे कोरे कलश मनायो काम भोला। गोरे गोरे काम भोला। भर पिचकारी सन्मुख मारी, भर पिचकारी सन्मुख मारी। चोली हो गई रंग में होली कैसे हेलूरी जाए। तबला बाजे संगीत बाजे और बजे, तबला बाजे और बजे मृदंग। कान्हा जी की मुरली बाजे, कान्हा जी की मुरली बाजे। राधा जी के संग रंग में होली कैसे हेलूरी जाए। होली है कहाँ है जग प्रकाश? कहाँ है शाला जग प्रकाश? कहाँ है?
मुझे माफ कर दो साले। ए शिवा नहीं, नहीं बेटा, इससे बहुत पुराना हिसाब हमें चुकाना है। इसकी जान इतनी आसानी से नहीं निकलेगी शिवा। आज तक तेरा दिया हुआ जख्म मेरे कलेजे में नासूर बनकर चुभता रहा साले। मुझे गम दे करके तू खुशियां मना रहा है। तूने कैसे सोच लिया कि तेरे परिवार में खुशियां मनाई जाएगी? नहीं जट प्रकाश, तेरे परिवार में सिर्फ मातम होगा। हमें कम देने वाले साले, हमें कम देकर तुम साले खुशियां मना। वो काला कोट तेरा कहाँ है जिसे पहनकर तूने मेरे बाप को मौत की सजा सुनाया था? कहाँ? कहाँ है तेरी वो कानून की डायरी जिसे पढ़ करके तूने इतना दिमाग हासिल किया है? कहाँ है तेरी डायरी? वो कानून की डायरी साला जैसे पढ़कर हमरे पाप को फांसी की सजा। वो लाल कलम तेरा कहाँ है? जो कलम से तूने मेरे बाप की मौत तो लिखा था, उस कलम में स्याही हमेशा के लिए खत्म हो गई जो कि तूने तोड़ दिया था। आज दूसरे कलम में तेरे परिवार के खून की स्याही में भरूंगा। हराम ज्यादा। जा जा, तुझे आजाद करता हूं जट प्रकाश। जा जा। जट प्रकाश हराम ज्यादा। निवासियों, मेरी बात जरा कान खोल कर सुन लो। कोई भी इंसान जट प्रकाश और उसकी पत्नी को कफन नहीं देगा। अगर किसी ने हमदर्दी भी दिखाया तो इससे भयानक उसके परिवार की मौत होगी। सुनो मशहूर खान, ये खबर मीडिया में नहीं निकलनी चाहिए कि जट प्रकाश और उसकी पत्नी का मर्डर ठाकुर रघुवीर और तूफान और शिवा ने किया है। अगर जरा भी कानो कान खबर हो गई तो समझ लो वीडियो रिकॉर्डिंग करना भूल जाओगे। तुम्हारे चैनल की धज्जियां उड़ा दूंगा। तूफान, इसका लौंडा शेखर अभी जिंदा है। निकालो जिला शाहजहांपुर से कस्बा तिलहट जलालाबाद तक। ठीक है भैया। कहीं भी मिले इसकी करती खून से रंग हो तो देर मत करो शिवा। किससे मारा? किससे मारा ही नहीं। गॉड, आज होली के दिन इस तरीके की मौत। हेलो देसाई, पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप, जज साहब के क्वार्टर पे। कम ऑन। देसाई, न्यायाधीश, यही तो आपने तो फोन किया मेरे पास। यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि जिस समय मैं यहाँ आया तो जज साहब नहीं,
उनकी दरबार की, उनकी पत्नी की। जब तक पुलिस के पास कोई साबुत कोई गवाह नहीं होगा तब तक हम लोग कर नहीं जा सकते हैं साहब। साबुत गवाह? मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, आपका जवाब क्या दे रहा है? आप क्या समझ रहे? मैं कह रहा हूं कि इनका कातिल कौन है, किसने मारा इन्हें? पहले इन लोगों से होली मिलकर मैं गया पूरे फोर्ट से समय सबके गुलाल लगा हुआ है और हमारे जाने के बाद ये सर हुआ है। आप मौके पे हैं साहब, आप तो ये आप जान सकते हैं कि किसने इनको गोली से मारा है। इसका मतलब तुम्हारे जाने के बाद और हमारे आने के पहले मतलब बीच में कातिल ने मौके का फायदा उठाकर जज साहब और उनकी पत्नी का मर्डर कर दिया। इनकी दुश्मनी किससे हो सकती है? सर इतने अच्छे इंसान और इनकी दुश्मनी, यही तो हमें जो है। लेकिन एक बात साफ कहना चाहता हूँ। वो कौन सी? साहब शेखर बाबू जब ये हालात देखेगा, अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक जावा सिपाही है, और जब ये हालात देखेगा, अपने माँ बाप की मिट्टी को देखेगा, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? इसी बात का तो खौफ और गम है मुझे कि जिस बात से आएगा और पूछेगा कि चाचा जी मेरे माँ बाप का कातिल कौन है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? और यही मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या जवाब दिया जाएगा शेखर को। आखिर इनकी मौत के पीछे किस? चाचा आप लोग बाहर खड़े हैं, दिसाई चलिए अंदर बैठिए सब लोग। शेखर क्या बात है? तुम्हारी दुनिया उजड़ गई। हमारी आज होली के दिन जालिमों ने गुलाल की जगह तुम्हारे परिवार के साथ खून की होली खेल दी। मेरे बाबा मार दिया उन्हें। अपने आप को संभालो शेखर। तो किसने मारा मेरे चाचा माँ बाप को? किसने मारा चाचा और मेरे माँ बाप को? हाल सच सच कहो। किसने मारा चाचा मेरे माँ बाप को? किसने मारा चाचा मेरे माँ बाप को? हाल सच कहो, कुछ छिपाना नहीं। कौन है वो तरीका पोस्टमार्टम के लिए बताओ हमें चाचा। ये सब क्या हो गया? कौन वो इंसान है जो इंसान आज गुलाल की जगह हमारे घर में खून की होली खेल लिया? बोलो चाचा। शेखर चाचा होली को कोई नहीं टाल सकता। मौके के ऊपर जब मैं आया कि इंसान से यही जानकारी कर रहा हूँ, लेकिन कोई कुछ मुझसे नहीं बता रहा है। शेखर हाँ चाचा। तो जितना दुख और तुम्हें हर हाय की सुखड़ी, जितना दुख हो रहा है की सुखड़ी, उससे ज्यादा दुख मेरे सीने में है। सब्र से काम लो और राज खुल जाएगा। मैं कातिल को सजा दूं खुले आम। मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिल को छोड़ दूं।
भगवान के कैसा सितम ढा दिया चाचा। हाय भगवान कैसा सितम ढा दिया। बिना डेटी के संसार सुना हुआ, कौन सी गाज सर पर लाई गई। कौन सी मैं तुम्हारे माँ बाप को तो जिंदा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारे माँ बाप का कातिल पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का कातिल है। अगर पाताल में भी छुपा है तो मैं उसे ढूंढ के निकलवाऊंगा और वो सजा दिलवाऊंगा उसे जो आज तक ना ही कानून की डायरी में लिखी गई होगी और ना ही किसी मुल्जिम को दी गई होगी। मैं वादा करता हूँ कातिल जमीन के अंदर क्यों न गड़ा हो, हम उसे भी खोज निकाल लेंगे साहब। कातिल के साथ साथ में हमें उसकी भी जरूरत है। किसकी साहब? उसकी भी तलाश है जो जज साहब के कातिलों से मिला हुआ है। जज साहब को मारने वाला कोई आम कातिल नहीं हो सकता। सच है। इसमें जरूर किसका हाथ है, उस इंसान की हमें जरूरत है। रावण की मौत इतनी आसानी से नहीं होती अगर उसका भाई भीषण न मिला होता। भीषण? हाँ, कौन है भीषण? मतलब रावण की मौत का कारण भीषण है? क्यों नहीं? आज जज साहब की मौत के पीछे किसका हाथ है, उस इंसान को मुझे चाहिए, वो भी जिंदा। ऐसा ही होगा साहब। 8 घंटे के अंदर जी। तिलहार क्षेत्र में जितने भी क्रिमिनल इंसान है सबके फाइल हमारे ऑफिस में लेके आओ। जैसी आज्ञा साहब। और 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे लिए दिसाई। आज जो तुम्हें जिम्मेदारी में देने जा रहा हूँ, शायद ये जिम्मेदारी में तुमको नहीं देता। फिर किसे? मेरा बेटा शिवा अगर जिंदा होता तो जज साहब के कातिलों को पकड़ने के लिए मैं अपने बेटे को मोहरा बना देता। कैसी बात करते हैं साहब? जब कभी आपके क्वार्टर पे मिलने के लिए जाता हूँ तो आपकी बेटी सालों के सिवा कोई दूसरा इंसान नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरे दिल में अरमान थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करे, इससे बढ़ करके हमें और क्या चाहिए। सच है। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे मानो को खाक में मिला दिया। वो इलाके का बहुत बड़ा दौलतमंद इंसान बनना चाहता था, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। ओ माय गॉड। अगर आज के दिन शिवा होता तो मैं जज साहब के कातिलों को पकड़ने के लिए अपने बेटे को मोहरा बना देता। ये मेरा है साहब, तो मैं अपनी जी जान लड़ा दूंगा उन कातिलों को पकड़ने के लिए। साथ साथ में ये भी पता लगाना जरूरी है कि कातिल से मिला कौन है। ऐसा ही होगा। उस हरामजादे को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि गद्दारी करना खानदान में उसकी कोई अरे पटरिया में सारे को लटका करके वो पता चलाऊंगा जो उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। जिंदगी में साला किसी कातिलों से मिलने की कोशिश। और एक बात हमारी समझ लो दिशाई, जी साहब। जज साहब का दुश्मन पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का दुश्मन है। राइट। जब तक उस हरामजादे के खानदान में कोई भी गद्दारी करने का नामो निशान नहीं लेगा, ऐसा ही होगा। और मैं जज साहब के कातिल को छोड़ूंगा नहीं, भले पाताल में छुपा है, क्यों नहीं? उस हरामजादे को निकलवा के जब तक फांसी के फंदे तक नहीं लटका दूंगा तब तक मेरे दिल को शांति नहीं सर, मिलेगी। आपने मुझे 24 घंटे का वादा और टाइम दिया है। मैं वादा करता हूँ 24 घंटे से पहले आपके हवाले कर दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। जय शेखर, अच्छा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। जब तक तुम्हारे माँ बाप के कातिल नहीं मिल जाते तब तक सुकून की सांस मेरे लिए हराम। लेकिन आपने ये कौन सी भूल कर दिया चाचा? क्या क्या किया ऐसा मैंने? क्या किया है? हाँ। तुमने हमारे माता पिता के केस की छानबीन करने के लिए देसाई के हाथों में सौंप दिया। देसाई क्षेत्र का जिम्मेदार है, वो हर इंसान से वाकिफ है, वो जानता है ये कि जज साहब के कातिलों से किसका हाथ मिला हो सकता है। ये भी उसको मालूम होना
होगा कि कातिल जज साहब की मौत से पहले चाहता क्या था, इसलिए हमने उसको ही ये कार्य सौंप दिया। चाचा मैं जानता हूँ कि देसाई कितना वफादार और ईमानदार इंसान है और कितनी वफादारी और ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाता है। चाचा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शेखर, तुम्हारे सर से तुम्हारे माँ बाप का साया छीन लिया है जालिमों ने। जी मैं तुम्हारी जज्बात को समझता हूँ, लेकिन हम सक्के तौर पे कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन चाचा आप एक काम तो कर सकते हैं। बोलिए। मेरे माता पिता के केस की छानबीन देसाई नहीं बल्कि आप करिए चाचा। जी हाँ, अभी तत्काल चील हाउस जाइए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता करिए कि जो गोली हमारे माँ पर और पिता पर चलाई गई वो किसी आम इंसान ने आकर के चलाया है या किसी सरकारी रिवाल्वर से चलाई गई। और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये भी पता करिए कि पहले गोली हमारी माँ पर चली या हमारे पिताजी पर। शेखर फिक्र मत करो, जब तक डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम कोई कार्य सक्के तौर पे नहीं कर रहे हैं। अगर ये तुम्हारी बात सच निकली ना, जी दावे के साथ मैं ये भी कहता हूँ कि दिसाई को वो सबक मैं सिखाऊंगा कि गद्दारी करना भूल जाएगा। ये जब तक सच्चाई कोई सामने नहीं आती हम सबके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। तुम्हारे कहने के अनुसार हम काम करेंगे, लेकिन तब तक तुम कोई जज्बात में कदम नहीं उठाओगे जी चाचा। जब तक मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को ढूंढ के नहीं निकाल लूं। बहुत जल्दी चाचा ना मैं ठीक आपका है। इंतजार करूंगा। अरे जालिमो, अरे दुनिया के लोग आज गुलाल खेल रहे, लेकिन हम ऐसे बदनसीब इंसान है जो हमारे ही घर में आज जालिमों ने आकर के खून की होली खेल कर चले गए। अरे मेरे माता पिता को छीन करके मुझे दुनिया में हालात में सहारा कर दिया जालिमों। आए चीन मैया को मेरी लिया चीन मैया को मेरी लिया कुछ भी सोचा बिचारा नहीं चीन मैया को मेरी लिया कुछ भी सोचा। पुलिस कमिश्नर चौर प्रताप सिंह। और तुम हो साले मादरचोद। तुम्हें नहीं मालूम कि इंस्पेक्टर देसाई के दिल में क्या है? अरे उस बिल का याद कर, भरी अदालत में फांसी का हुक्म दिया था। उस टाइम देसाई के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा था। पहाड़ बहुत बड़ा साला हमदर्द है, कातिलों का पता लगाने के लिए अपनी जी जान लड़ा रहा है, लेकिन नहीं, इसे नहीं मालूम कि इसका बेटा शिवा कहाँ है। शिवा रघुवीर की गुलामी कर रहा है। मचा दूंगा कयामत में, मचा दूंगा कयामत में तूफान की लहर बनकर। मैं ढाऊंगा जुल्म कमिश्नर पे बिजली क्या। ये खबर जाकर रघुवीर को हम खुद बताएंगे कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह का बेटा शिवा है। लेकिन आज कमिश्नर
तुझे नहीं मालूम कि वो चाल मैंने चली होगी। तेरे बेटे की लाश खंदक में